एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की मिडवाइफरी के अंदर। तो मिडवाइफरी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओवरी। पिछले टॉपिक में हमने फॉलोपाइन ट्यूब के बारे में पढ़ा था, तो अब हम देखेंगे ओवरी के बारे में कुछ। तो ओवरीज क्या होती हैं बेसिकली, वो तो हम डायग्राम में देखेंगे ही। तो पहले हम ओवरीज के बारे में जान लेते हैं ये होती क्या है। तो उन्होंने बताया है ओवरी जो है पेयर सेक्स ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, पेयर में पाए जाने वाले हमारे सेक्स ग्लैंड होते हैं जो गोनाड्स में पाए जाते हैं फीमेल्स के। ठीक है, तो गोनाड्स में पाए जाते हैं और ये कंसर्न करते हैं सबसे पहले जर्म सेल्स, मेच्योर जर्म सेल्स, यानी कि जो हमारे परिपक्व हम जिसको बोल देते हैं। तो ये मेच्योर जर्म सेल्स की स्टोरेज करते हैं, रिलीज करने का काम करते हैं। ठीक है, और हमारे सेटोइड जेनेसिस जो होते हैं, इच ग्लैंड्स ओवल शेप ऑफ द पिंकिश ग्रे एंड कलर एंड द सरफेस ऑफ द स्केयर ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारे इसमें ये जो ग्लैंड्स होता है इसमें हमारा ओवल शेप पाया जाता है और ये पिंक ग्रे जो है कलर इसका पाया जाता है। और जब रिप्रोडक्टिव पीरियड जो हमारा होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड, तो ये स्केयर्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी मेजरमेंट जो बताई गई है हमारी ओवरीज की, तो ये बताई गई है कि ये 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहती है, 2 सेंटीमीटर ये हमारा चौड़ा होता है और 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। ठीक है, थिकनेस इसकी पाई जाती है। और जो ओवरी जो होती है प्रेजेंट, इसमें 2 एंड्स पाए जाते हैं जैसे कि ट्यूबल्स और हमारी यूट्राइन्स जो होती हैं वो, और 2 ब्रॉड से इसमें मिजोविरम्स पाए जाते हैं। जो फ्री जो पिछला जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसके 2 सरफेस पाए जाते हैं, एक मिडल और एक लैटरल। ठीक है, तो ये हमारी चीजें बताई गई हैं ओवरी के बारे में। और उन्होंने बताया है कि जो ओवरी जो होती है वो हमारी इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, तो इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स होने के बाद इसमें जो नली पारा होता है वो हमारी ओवरी जो होती है नली पारा के अंदर जो होती है वो लाई पोजिशन में ओवरी जो होती है वो फोसा के अंदर पाई जाती है। लेटरल पेल्विस वाल के लेटरल जो हमारी तिरछी जो पेल्विस वाल होती है उसके फोसा में ये पाई जाती है। ठीक है, तो इन्होंने बताया जो ओवरी जो अटैच होती है हमारी, अटैच किससे होगी, पोस्टीरियर जो हमारी लेयर होती है ब्रॉड लिगामेंट्स में, उसमें हमारी मेसोविरम से, और जो लेटरल पेल्विस वाल है उसमें हमारी पाई जाती है ये इन फंडिबुलो पेल्विस में। तो लिगामेंट्स जो होते हैं वो हमारे यूट्रस बाय द ओवरिन लिगामेंट। तो ये जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं ये हमारे ओवरी के भी जो यूट्रस के लिगामेंट्स होते हैं वो हमारे ओवरिन के लिगामेंट से भी ये अटैच पाई जाती है। ठीक है, आगे इसके रिलेशंस के बारे में देखते हैं हम। अब हम बात करेंगे ओवरी के रिलेशंस के बारे में कि ओवरी का हमारा किधर किधर किस किस तरीके का रिलेशन होता है। तो इसमें हमारा दे रखा है, इसमें हमारा मीजोवेब्रिन दे रखा है, इंटीरियर बॉर्डर जो हमारा होता है। तो इंटीरियर बॉर्डर जो होता है फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम्स फ्रॉम ऑफ द पोस्टीरियर लीफ इन द बॉर्डर लिगामेंट्स एंड द अटैच टू द इंटीरियर बॉर्डर थ्रो which the ovarine vessels and the nerve enter the hilum of the glands। तो इन्होंने बताया है जो हमारा इंटीरियर बॉर्डर जो होता है उसका जो फोल्ड होता है पेरिटोनियम्स के द्वारा, हमारा जो पोस्टीरियर पार्ट जो होता है उसे लिगामेंट से अटैच होता है, और इंटीरियर बॉर्डर जो हमारा होता है वो हमारी ओवरिन वेसल्स जो नर्व होती हैं वो हमारी जो ग्लैंड होता है हिलियम से, वो ग्लैंड होता है वहां तक ये चली जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी पास करती हुई इसको जाती है। तो इंटीरियर पोस्टीरियर जो है हमारा बॉर्डर जुड़ा हुआ होता है इसमें। तो नेक्स्ट हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर है। पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो फ्री रिलेट होता है हमारा ट्यूबल एम्पुला के साथ। ठीक है, तो इसमें जो सेपरेट करती है यानी कि जो अलग करती है पेरिटोनियम लेयर के द्वारा यूरेथर और हमारी इंटरनल इलियक आर्टरी सेपरेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मिडल सरफेस इसमें आ जाता है। इसमें रिलेट होते हैं हमारे फिब्रिन्स पार्ट ऑफ द ट्यूब। तो हमारी ट्यूब की जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हमारी होती है वो इससे रिलेट करती है हमारी मीडियम सरफेस से। और लेटरल जो सरफेस हमारा होता है वो हमारा कनेक्ट करता है ओवरी फोसा और हमारी लेटरल पेल्विस वाल से। ठीक है, तो अब इसमें आ गया हमारा जो फोसा होता है वो हमारा रिलेटेड होता है सुपीरियरली यानी कि ऊपर वाला भाग होता है इसमें, और एक्सटर्नल इलियक वेन के द्वारा। ठीक है, तो वो हमारा इससे रिलेट होता है। और पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो हमारा यूरेथर और हमारा इंटरनल इलियक जो हमारी वेसल्स होती हैं, और लेटरली जो हमारी होती है वो पेरिटोनियम्स जो हमारी सेपरेट करती हैं किसको, जो हमारा ऑब्ट्यूटर्स और वेसल्स एंड नर्व को। ठीक है, तो जो वर्फोसा होता है वो किस किस से रिलेट होता है, जो ऊपर वाली और जो बाहर वाली इलियक वेन होती हैं, और जो पीछे वाली यूरेथर और इंटरनल की वेसल्स होती हैं, और साइड में हमारी पेरिटोनियम होती है जो हमारी सेपरेट करती है जो हमारी वेसल्स और नर्व वहां तक जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें स्ट्रक्चर्स आ जाता है। स्ट्रक्चर्स में हम देखेंगे कि ये जो ओवरी होती है हमारी कवर्ड होती है सिंगल लेयर ऑफ द क्यूबल्स सेल से। तो जो हमारे घने जो टाइप के जो सेल होते हैं ना, क्यूब के आकार के जो सेल होते हैं उनकी सिंगल लेयर से ढकी हुई होती है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जर्मिनल एपिथेलियम भी बोल देते हैं। तो इसमें जो सबक्यूटेशंस जो होते हैं ग्लैंड्स वो हमारे उसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है, उसमें कोर्टेक्स यानी कि बाहर के पार्ट को क्या बोल देते हैं, कोर्टेक्स बोल देते हैं, और जो अंदर का जो पार्ट होता है उसको मेडुला बोला जाता है। ठीक है, तो हमें इसमें पता चला है कि जो हमारी ओवरी होती है उसके रिलेशंस क्या होता है, जो अंदर वाला जो बॉर्डर होता है उसमें क्या क्या जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें साफ साफ लिखा है बाहर वाले से क्या जुड़ा हुआ है, और इंटीरियर से क्या जुड़ा है, और पोस्टीरियर से क्या जुड़ा है। ठीक है, दूसरे में पोस्टीरियर जो बॉर्डर होता है उसमें भी इन्होंने बता दिया है कि ट्यूबल एम्पुला जो होता है वो उससे जुड़ा हुआ होता है, पेरिटोनियल्स जो है वो हमारी इन दोनों से जुड़ी हुई होती है। मिडल जो सरफेस है उसमें हमारा ये बता दिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो वो रिलेट होती है। लेटरल्स में इन्होंने बता दिया कि ओवरी फोसा और लेटरल पेल्विस वॉल जुड़ी हुई होती है, और फोसा से रिलेटेड इन्होंने बता दिया है कि ये हमारी पोस्टीरियर और ये इंटीरियर में जुड़ी हुई होती हैं। और स्ट्रक्चर्स में इन्होंने बता दिया कि कैसा स्ट्रक्चर्स हमारा इसका पाया जाता है। तो आइए अब आगे देखते हैं इसके बारे में।
के अंदर जो हमारी ब्लड सप्लाई होती है, तो ब्लड सप्लाई में हम देखते हैं इसमें जो आर्टरियल सप्लाई जो इसकी होती है, तो वो किसके द्वारा की जाती है? हमारी ओवरीज आर्टरी होती है, जिस जो हमारी एब्डोमिनल सारोटा की ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा इसको सप्लाई की जाती है। और जो वेन्स जो ड्रेन इसका किया जाता है, वो हमारी पंपिंग्स जो फ्लक्सेज होते हैं उसके द्वारा जो हमारा ब्लड जो है वो ड्रेन होता है ओवरीज का, ठीक है। और इसमें जो हमारी वेन जो काम, तो इसमें हम जो हमारी जो ब्लड सप्लाई है इसमें जो ओवरीन होती है, ठीक है, ओवरीन के जो वेन्स होती हैं वो हमारी कहाँ ड्रेन करती है? इंफीरियर वेना केवा के अंदर। तो हमारा जितना भी प्योर ब्लड है वो लास्ट में जो नीचे वाले पार्ट का इंफीरियर वेना केवा के अंदर ही चला जाता है राइट साइड से, और लेफ्ट से जो जाता है वो रेनल वेन्स के द्वारा लेफ्ट साइड में चला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो पार्ट होता है हमारे वेनस ब्लड का, तो ये प्लेसेंटल साइड जो होती है वो ड्रेन करती है हमारी ओवरीन्स वेन के अंदर, ठीक है। प्लेसेंटल साइड का जो ड्रेन होता है ना ब्लड जो वापस आता है वो हमारा ओवरीन वेन में आ जाता है और मे बिकम द साइट ऑफ द, और जो ये जो साइट होती है क्या बनाती है? ये हमारी बनाती है थ्रोम्बोफेलेबिट्स इन पेरोप्रिंस, ठीक है। तो ये हमारी एक जो अलग से प्लेस होता है वो बनाने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें होगा हमारा लिम्फेटिक। तो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या आ जाता है? ये जो होती है थ्रो करती है ओवरीन वेसल्स जो है वो ड्रेन होती है हमारी पैरा आरोटिक लिम्फ नोड तक, ठीक है। तो हमारी ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया होता है, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है हमारा ये ओवरी के अंदर पाया जाता है। आगे हमारा इसमें आ जाता है नर्व सप्लाई। तो इसमें जो हमारी नर्व होती है सिंपैथेटिक नर्व जो होती है वो इसमें सप्लाई करती है ओवरीन आर्टरी में T10 सेगमेंट तक, यानी कि 10वां जो खंड होता है वहां तक। और ओवरीज वो हमारी सेंसिटिविटी जो होती है वो मैनुअल को बिल्कुल वो कर देती है, यानी कि स्क्वीजिंग का मतलब होता है बिल्कुल मतलब निचोड़ देना, सोख लेना, ठीक है। तो ओवरीन की सेंसिटिविटी मैनुअल हमारी ये करती है, और इसमें पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो है वो काम करती है नर्व हमारी ओवरीन की आर्टरी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें डेवलपमेंट दे दिया इन्होंने। डेवलपमेंट में क्या दिया है? इसमें जो हमारा ओवरी का जो डेवलपमेंट होता है ना वो कोर्टेक्स में होता है, ठीक है। तो आगे इन्होंने क्या दिया है? अनडिफरेंटेड जो हमारा जेनेटल राइड्स बाय अबाउट 9th वीक एंड द प्राइमरी जर्म सेल्स रीचिंग द साइट ऑफ द मिग्रेटिंग फ्रॉम द डोर्सल एंड ऑफ योकल सक। तो इनका कहने का मतलब ये है कि ओवरी का जो हमारा डेवलपमेंट होता है कोर्टेक्स के अंदर, वो हमारा क्या होता है? एक जो होता है जेनेटल जो उसकी राइड होती है वो 9वें सप्ताह तक हो जाती है, ठीक है। तो जो हमारी लकीरें जो बननी होती हैं वो हमारे 9वें सप्ताह तक कंप्लीट हो जाती है, राइट्स जो हमारे जेनेटल एरिया के अंदर होती हैं, तो वो 9वें सप्ताह तक कंप्लीट हो जाएंगे। और जो प्राइमरी जो हमारा जो जर्म सेल्स होते हैं वो क्या करेंगे? वो हमारी साइड पे जाएंगे, जैसे जो हमारी इमेजिनस जो हमारी जर्दी थैली हम जिसको बोलते हैं, तो इसको जर्दी थैली बोला जाता है। तो यहाँ से जब ये जाते हैं तो ये हमारी डोर्सल पोजीशन यानी कि योकल तक जो हमारी जगह होती है वहां पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये नए नए लग रहे हैं, बट आगे जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में तो हमें पता चलेगा एग्जैक्ट इनका मीनिंग कहाँ पर लिया जाता है, ठीक है। तो ये इसमें हमने जान लिया है, इसकी ब्लड सप्लाई जान ली है, वेन का जान लिया है, वेन कौन सी होती है, आर्टरी कौन सी है, लिम्फेटिक सिस्टम हमारा कौन सा होता है, पैराओरेटिक लिम्फ नोड्स के द्वारा इसको जो ड्रेन किया जाता है, नर्व सप्लाई हमारे जो हमारे सिंपैथेटिक सप्लाई होती है उसके द्वारा किया जाता है, और सेगमेंट हमारा यानी कि खंड होता है हमारा T10 के अंदर। और डेवलपमेंट जान लिया है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है कोर्टेक्स में होता है, ये भी ध्यान है, कोर्टेक्स में मेडुला में, कोर्टेक्स बाहर का हिस्सा होता है, मेडुला अंदर का हिस्सा होता है, तो इसमें कोर्टेक्स जो होता है उसके अंदर ये चीजें पाई जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका डायग्राम देखते हैं ओवरी का और उसमें से समझते हैं थोड़ा सा। देखेंगे हम ओवरी का स्ट्रक्चर सही है हमारा, तो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स बोला जाता है इसको ओवरी का। तो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है उसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारी कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेडुला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है मेडुला, और ये वाला होता है हमारा पार्ट कॉर्टेक्स बोला जाता है, और ये बोला जाता है मेडुला, ठीक है। तो इसमें कॉर्पस जो ल्यूटम्स होता है अर्ली, कॉर्पस जो बनता है अर्ली ये होता है, और जो बाद में मेच्योर होता है ये हमारा कॉर्पस ल्यूटम बोला जाता है, ठीक है। तो ये मेच्योर होता है यानी कि पक्के बन जाता है, और ये कच्चा होता है तब तक होता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा कॉर्पस का जो पार्ट होता है अगर आगे जाकर के क्या होता है इसका, ये कॉर्पस हमारा एल्बिकेंस बन जाता है इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारा मीजोब्रिम्स एरिया होता है इतना सारा, यानी कि खुला हुआ मुंह होता है, इससे इसमें से अंदर आती चीजें, तो ये मीजोब्रिम्स हो जाता है हमारा। और पेरी मोडल्स फोलिकल्स होते हैं, पेरीमोडल्स फोलिकल्स जो होते हैं ये देख सकते हैं, पेरीमोडल्स इसमें क्यों बोला, मोडल्स क्यों बोला, ये छोटे टाइप में है और यही फिर हमारे बड़े होते हैं, तो फोलिकल्स जो बनना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो लेयर से हमारा फोलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर लेयर से दूर होते चले जाएंगे, ये हमारे आएंगे, और ये हमारे मैचरिंग से मिच्योर होते चले जाते हैं, फिर हमारे फोलिकल्स फिर यहाँ पे मिच्योर हो जाएंगे, और यहाँ पे मिच्योर फोलिकल्स हो जाएगा पूरा का पूरा। मिच्योर फोलिकल्स जब आएगा तो ये क्या करेगा, ये रैप्चर कर देगा यहाँ की इसको जो मेम्ब्रेन्स होती है इसको रैप्चर कर देगा, तोड़ देगा, और फिर इससे बाहर निकल कर आएगा, और जब ये बाहर निकल आता है हमारे लेयर से तो ये ओवम बोला जाता है, एग हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो पीसीओडी और पीसीओएस की जो समस्या होती है, पीसीओडी पीसीओएस में क्या होता है, एक में तो होता है कि ये जो फोलिकल्स जो हमारे बन रहे हैं ना ये बनते ही नहीं है, ठीक है, एक में तो ये बनते ही नहीं है, ठीक है। और अगर ये फोलिकल्स बन जाएंगे तो ये फोलिकल्स जो है बीच में ही
हमारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, पूरे बन ही नहीं पाएंगे। फोलिकल्स के जो पूरी प्रक्रिया होती है सेल्स के बनने की इनके अंदर, वो बन ही नहीं पाते, ये मेच्योर ही नहीं हो पाते हैं। तो जब तक ये मेच्योर नहीं होंगे तो हमारा ओवम के रूप में एग जो है बाहर नहीं आएगा। तो इसी को बोल देते हैं कि भी एग नहीं बन रहे हैं, तो प्रेगनेंसी जो है पॉसिबल नहीं होती है। और जो एग जो होते हैं, जब तक एग इनकम्प्लीट हो रहा है तो भी हमारी प्रेगनेंसी संभव नहीं होती है। तो दो ही रीजन होते हैं, या तो एग बनते ही नहीं है, या फिर एग पूरी तरीके से मेच्योर होकर के हमारे बाहर आते ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ओवरी से बाहर निकलते हैं। और जब ये ओवरी से यहाँ से बाहर निकलेंगे तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हमारी होती है फोलोपाइंस ट्यूब की, जैसे कि इसमें जैसे ये एग है, और वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती है हमारी फोलोपाइन ट्यूब की जो हमने दिखाई थी, तो वो क्या करती है, एग को कैच कर लेती है। और जो फोलोपाइन ट्यूब का जो ये हिस्सा होता है हमारा, ठीक है, फोलोपाइन ट्यूब का जो हिस्सा होता है उसके अंदर जो एम्पूला होता है, वहां पर ये क्या करती है, एग और जो स्पर्म होता है उसका आपस में फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा ओवरी होता है, और ओवरी जो है वो हमारे यूट्रस का ही एक पार्ट होता है। यूट्रस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि अगर ओवरी नहीं होगी तो एग नहीं होगा, और एग नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हमारा अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा ओवरी का पार्ट। ये हमारे यहाँ से बनते हैं एग, और ऐसे हमारे मिच्योर होते हैं, मिच्योर होकर ऐसे हमारे ओवरी से जो एग होते हैं वो बाहर निकलते हैं। और ये हमारा प्रोसेस जो होता है फिर आगे फोलोपाइन ट्यूब और यूट्रस का रह जाता है, वहां पर हमारा एग जो है वो जाता है। ठीक है, तो जो अबनॉर्मेलिटी होती है वो दो ही होती है, या तो एग बनते ही नहीं है, ठीक है, यहाँ की जो चीजें हैं वो एग बनाती ही नहीं है, या फिर एग बन के डिस्ट्रॉय हो जाता है, अच्छी तरीके से एग कंप्लीट हो ही नहीं पाता है। और ये सारी चीजें हमारे न्यूट्रिशन, हमारे एक्सरसाइज, या हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, वो सारे के सारे जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो आई होप ओवरी का जो भी ये जो टॉपिक मैंने भी करवाया है ये आप सबको समझ में आया हो। तो आइए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।